मूवी के स्टार्ट में हम एक सेलिब्रिटी को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया स्टार होता है और उसका नाम कोल होता है और वो अपने 4 फ्रेंड्स के साथ चैलेंजेस किया करता था और इस बार भी वो मॉस्को जा रहा होता है और इस बार उसका चैलेंज होता है एस्केप रूम, जहाँ उसे उसके अंदर जाकर वापस आना होगा। कोल का फ्रेंड उसे बताता है कि मॉस्को पे उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम एलेक्स है और वो बहुत रिच है और वही उनके लिए सब कुछ अरेंज करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि कोल जिसकी एक फ्रेंड एरिन होती है वो उसे पसंद करता है। कुछ देर के बाद वो सब मॉस्को में लैंड करते हैं। तभी कोल के फ्रेंड को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा होता है। कोल उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स को इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो उसकी कोई भी बात को समझ नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि दिखने में काफी स्मार्ट और रिच लग रहा होता है और तब वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी आइडेंटिटी दिखाता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स कोल के फ्रेंड को छोड़ देते हैं और डर कर वहाँ से अब चले जाते हैं। ये वही लड़का होता है जिसकी बात कोल का फ्रेंड कर रहा होता है और यही उन्हें एस्केप रूम तक लेकर जाने वाला है। एलेक्स उन्हें अपनी फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद एलेक्स उन्हें एक बहुत बड़े से क्लब में लेकर जाता है और वहाँ पर कोल अपने सारे फॉलोअर्स को भी ये सब लाइव दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है जो कि ट्विंस होती है। वो उससे बताती है कि हम दोनों आपके व्लॉग्स देखते हैं और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और उन्हें अपनी लाइफ में शामिल कर लेता है। लेकिन तभी कोल का एक फ्रेंड उसे बताता है कि पीछे एरिन को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, जिस पर कोल काफी ज्यादा गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगता है। लेकिन तभी वो लोग अपनी गन निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो उस जगह के गैंगस्टर्स हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स के गार्ड्स आ जाते हैं जो उन्हें भगा देते हैं। पर जाते जाते उनमें से एक उन्हें ब्लैकमेल करता है। ये लोग काफी परेशान होते हैं लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात में ये लोग होटल में रुकते हैं और एरिन और कोल दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग एस्केप रूम की तैयारी करते हैं और कोल और एरिन एलेक्स की भेजी हुई कार में जाते हैं। अब जब ये लोग कार में होते हैं तो उन्हें रास्ते में कोई चीज नजर आती है तो वो लोग ड्राइवर को इंसिस्ट करते हैं कि वो उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दे, लेकिन वो ड्राइवर उन्हें कहता है कि एलेक्स ने उन्हें बीच रास्ते में रुकने के लिए मना किया है और वो सीधा उन्हें उनकी जगह पर रोकेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उन्हें जाने देता है और तब वो ड्राइवर उन्हें रशिया की कुछ करेंसी भी देता है। वो दोनों बाहर जाकर बहुत इंजॉय करते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हैं और जैसे ही कोल बिल पे करने के लिए पैसे निकालता है तो उसमें से एक नोट गिरता है, जिसे देखने के बाद वो वेटर उनसे पैसे नहीं लेता है और कहता है कि ये कॉफी मिस्टर एलेक्स की तरफ से है और आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ड्राइवर आप दोनों का वेट कर रहा है। इनको काफी हैरानी होती है कि एलेक्स को कैसे पता कि वो लोग इस जगह पर है, लेकिन कोल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो सब उस जगह पर पहुँच जाते हैं और वो उन्हें एस्केप रूम के बाहर लाते हैं। एलेक्स उन्हें उस रूम के अंदर जाने से पहले सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। एलेक्स कोल का फोन भी सीसीटीवी के सामने रख देता है ताकि उसके फॉलोअर्स भी सब कुछ लाइव देख सके। इसके बाद उन सब के फेस को कवर किया जाता है ताकि वो लोग उस जगह को ना देख सके और उन्हें अलग अलग जगह पर छोड़ दिया जाता है। कोल एक ऐसे रूम में होता है जहाँ उसके सामने एक डेड बॉडी होती है, साथ ही वहाँ पर टाइमर भी होता है। उस रूम में उस डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं होता, यानी कि कोल को कीज उस डेड बॉडी के अंदर ही मिलेगी। साथ ही साथ कोल के फॉलोअर्स भी उसे सजेशन देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कोल के पास तो फोन ही नहीं होता है। इसके बाद कोल एक ब्लेड से उस डेड बॉडी को काटता है और उसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और उस की हेल्प से कोल अपनी सेल को खोलता है और जैसे ही कोल बाहर आता है तो वो सेल खुद ब खुद बंद हो जाती है। इसके बाद कोल आगे जाता है जहाँ वो एरिन को देखता है जो एक ग्लास के बॉक्स में बंद होती है और बाकी की 2 फ्रेंड्स भी अलग अलग ट्रैप्स में बंद होते हैं, जिनमें से एक फ्रेंड रस्सी से बंधा होता है और दूसरे के सामने एक नुकीली सी चीज होती है। उन दोनों मेल फ्रेंड्स के सामने एक पजल होता है तो वो लोग कोल से उस पजल को सॉल्व करने का कहते हैं, जिसके बाद कोल उस पजल को सॉल्व करने लगता है। पर अगर कोल गलत पजल डालता तो उसके फ्रेंड्स पर लगी ट्रैप यानी कि रस्सी और वो नुकीली चीज खींचने लगती, पर किसी तरह कोल उस पजल को सॉल्व कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों मेल फ्रेंड्स की भी रस्सियां खुल जाती हैं।
और सेल भी खुल जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर उनकी एक फीमेल फ्रेंड के पास जाते हैं, जहाँ वो उसकी भी पजल को सॉल्व करने लगते हैं। और इस पजल में ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो लोग इस पजल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी फीमेल फ्रेंड को उतना ही शॉक लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह पजल को सॉल्व करके उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। उनकी फीमेल फ्रेंड काफी ज्यादा डरी होती है और उन्हें इस गेम को छोड़ने का कहती है, लेकिन उन तीनों को उस गेम में काफी मजा आ रहा होता है तो वो लोग उसे पूरा करने का कहते हैं। तभी वहाँ पर एलेक्स की भी आवाज आती है जो उन्हें कहता है कि वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं और उन्हें ये गेम को कंप्लीट करना चाहिए, जिस पर वो लोग इस गेम को आगे खेलते हैं। आगे वो लोग देखते हैं कि एरन के बॉक्स में पानी भरता जा रहा है। वो लोग उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं, जिस पर सेल तो खुल जाता है, लेकिन एरिक जिस बॉक्स में बंद होती है तो वो अभी भी नहीं खुला होता है, जिस पर वो लोग उसे काफी ज्यादा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बॉक्स नहीं खुलता है और पानी भरता ही जा रहा होता है। तब वो लोग एलेक्स को इस गेम को क्विट करने का कहते हैं, लेकिन वो इस गेम को बंद ही नहीं करता है। तब कोल उस बॉक्स को ऊपर से तोड़ता है और तब वो एरन को बाहर निकालता है। वो सारे फ्रेंड्स सही सलामत होते हैं और सेल्स के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी उस रूम में ही कैद होते हैं। उन्हें वहाँ पर दीवारों में खून भी लगे हुए मिलते हैं और ये देखकर वो लोग डर जाते हैं। कोल वहाँ के दरवाजों को किसी तरह तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं और तब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्स नहीं होता है और एलेक्स के सारे गार्ड्स और मेंबर्स भी मरे पड़े होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एलेक्स की फ्रेंड पर किसी ने गन पॉइंट की होती है और गन पॉइंट करने वाला वही आदमी होता है जो क्लब में उन्हें ब्लैकमेल करके गया था, जिसने उन्हें कहा था कि वो वापस जरूर आएगा। वो एलेक्स की फ्रेंड को शूट कर देता है और बाकी सबको वो अपने साथ कार में लेकर जाता है। यहाँ वो ड्राइवर वही होता है जिसने उन्हें उस दिन एस्केप रूम तक लाया होता है। इसके बाद कोल को जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक आदमी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कोल और एरिन को लाइव स्ट्रीम में टॉर्चर करने के पैसे मिल रहे होते हैं। वो आदमी कोल को एक रूम में बंद कर देता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को लाइव देख पा रहा होता है। वो आदमी पहले उसके एक फ्रेंड की आंखें ही निकाल लेता है और इसके बाद वो उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। कोल ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। वो एक पाइप के थ्रू बाहर आता है और देखता है कि वो आदमी उसके एक मेल फ्रेंड को मार रहा होता है। उसने उसे इतना मारा कि उसकी मौत भी हो जाती है और उस आदमी ने कोल को देख लिया होता है, जिस पर वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने का कहता है। कोल किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और तभी दरवाजे पर उसे एक पासवर्ड लगा हुआ मिलता है, यानी कि वो दरवाजा भी लॉक था। तभी कोल जब अपनी जेब से वो नोट निकालता है जो उसे ड्राइवर ने दी थी तो उसे याद आता है कि उस पर कुछ लिखा हुआ था और जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर पासवर्ड लिखा हुआ है। वो उस पासवर्ड को उस लॉक पर लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर वही ड्राइवर होता है जो कोल से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वो कोल को कार की कीज भी दे देता है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जिसे देखकर कोल गाड़ी के पीछे छुप जाता है, जो ड्राइवर को काफी गुस्से में अपने साथ ले जाते हैं। कोल यहाँ पर अकेले वापस नहीं जाना चाहता था और उसे अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है, जिस पर वो वापस अंदर जाता है जहाँ उसे अपना एक मेल फ्रेंड नजर आता है जो कि काफी इंजर्ड होता है। वो उसे आजाद करता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। कोल को जब रियलाइज होता है कि उसके दो दोस्त मारे जा चुके हैं तो वो बहुत ज्यादा रोता है और दुखी हो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है तो वो लोग अंडरग्राउंड किसी रास्ते पर जाने लगते हैं और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी देख लेता है और वो आदमी उन पर शूट करने लगता है और वो कोल की फ्रेंड पर जंप करता है, जिस पर वो दोनों एलिवेटर की जगह पर अंदर गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों ही मारे जाते हैं। यहाँ कोल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके बहुत से फ्रेंड्स मारे जा चुके थे। तभी वो उस आदमी की गन को उठा लेता है। यहाँ कोल को एलेक्स दिखता है जिसे देखकर वो छुप जाता है और यहाँ कोल को पता चलता है कि एलेक्स ही ये सब का मास्टरमाइंड है और तब वो अपने एक आदमी को शूट कर देता है, ये कहकर कि उसने कोल की भागने में मदद की थी। कोल डरते हुए वहाँ से भागता है और आगे जाते ही वो देखता वही क्लब वाला गैंगस्टर एरिन को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे एरन को बहुत ज्यादा पेन होता है। तब कोल उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिस पर वो गैंगस्टर कहता है कि जितने पैसे तुम मुझे दोगे उससे कई ज्यादा मुझे तुम दोनों के मारने के मिलेंगे।
जिस पर कोल उसे शूट करता है, लेकिन वो गैंगस्टर गुस्से में एरिन को शूट कर देता है और वो भी यहाँ मारी जाती है। कोल वहाँ से डरता हुआ जाता है तो वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वहाँ पर सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ कोल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन उठाता है और एलेक्स के सर पर मारने लगता है। एलेक्स उससे कुछ कहने की कोशिश करता है कि ये सब फेक है, लेकिन कोल के इतना ज्यादा मारने पर वो बोल ही नहीं पाता है और कोल ये सब सुन नहीं पाता है और उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। तभी कोल के सारे फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं कि कोल ने एलेक्स का मर्डर कर दिया और ये सब लाइव स्ट्रीम में हो रहा था। और ये सब कोल के फ्रेंड्स का प्लान था कि ये लोग कोल को एक अलग चैलेंज देंगे ताकि वो अपने फॉलोअर्स को कुछ नया करके दिखाए, और इसी वजह से उन लोगों ने मरने की एक्टिंग की थी। लेकिन कोल ये सब नहीं समझ पाया और उसने गुस्से में आकर एलेक्स को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। और इस पूरे गेम में कोई भी नहीं मरा था सिवाय एलेक्स की। इस चैलेंज की वजह से कोल ने एलेक्स को मार दिया था और कोल इन सब से बहुत ज़्यादा शॉक होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।